ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सूत्र की डायरी। यह जो है बिहार बोर्ड कक्षा 8 की किताब से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है क्लास 8 के आधार पर तो बताया जा रहा है। ये क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10, ठीक है, तीनों जगह ये फार्मूले काम करेंगे। इसलिए जो है तीनों क्लास के बच्चे सूत्र को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है तीनों क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सूत्र जो है गणित का जान होता है। ठीक है, जिस प्रकार से अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। अगर गणित से अगर सूत्र को निकाल दिया जाए तो गणित का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब बिना सूत्र के गणित जो है एक ऐसे शरीर के समान है। जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, तो गणित से सूत्र निकल जाएगा तो गणित का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सूत्र पर कमांड करेंगे, मैथ अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, सूत्र के साथ मैथ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही स्ट्रांग रहेगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में जो सूत्र है ये वर्गखंड का सूत्र है। ये पहला सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र लिखा गया है a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इस सूत्र को देखेंगे कैसे बना हुआ है। जैसे इसमें पहला पद a है जबकि दूसरा पद b है, दोनों को जोड़ करके इसका होल वर्ग कर दिया गया है। इसमें क्या है, सबसे पहले पहले पद का वर्ग करेंगे, यानी a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा, प्लस है प्लस लिख दें। फिर इसके बाद b का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। पहले का वर्ग करेंगे प्लस दूसरे का वर्ग, ठीक है, प्लस दोनों का जो है गुणा करके दो गुना करते हैं। तो a में जब b का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ab, और 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab। इस प्रकार से यह सूत्र बन गया a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब इसी सूत्र को उल्टा करके बोल सकते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे इसको क्या बोलोगे, बोलो, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है तीसरे सूत्र की बात करते हैं। तो तीसरा सूत्र में माइनस वाला है। अगर a - b का होल स्क्वायर दिया गया है तो सबसे पहले का वर्ग करोगे, a का वर्ग यानी a स्क्वायर, फिर प्लस लिखो, ठीक है, फिर ये -b दिया गया है तो -b में अगर -b का गुणा करेंगे, -b गुणे -b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया। अब ab से -b से गुणा करोगे तो क्या होगा, -ab। a में अगर -b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -ab। अब इसका दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2ab। इसलिए यहाँ आ गया -2ab। इसको कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। इस प्रकार से यह सूत्र प्राप्त हो गया। चलो फिर बोलो सूत्र, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो है अगला सूत्र को बस उल्टा कर दिया गया है, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab बराबर a - b का होल स्क्वायर। क्या बोलेंगे, बोलो, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab बराबर a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं। अगर इस तरह से दिया जाए है कि a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि वर्गों का अंतर दिया हो, कैसा अंतर, अगर वर्गों का अंतर दिया हो उस कंडीशन में पहले ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर हो जाएगा पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। चाहे तो a - b और a + b कर सकते हैं, या प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे, बोलो, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, बराबर वाला बोला। अब देखो अगर इसी ब्रैकेट को यहाँ लिख दिया जाए तो अगला सूत्र बन जाएगा कि a + b और a - b बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलो, पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो है अगला सूत्र जो है चौथा नंबर सूत्र की तरफ प्रस्थान करते हैं और चौथे नंबर फार्मूला में देखते हैं कि चौथा नंबर सूत्र हमारा जो है क्या करता है। ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चौथे नंबर सूत्र के लिए।
यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 संख्या, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो 2 संख्या, 2 अक्षर था, यहाँ पर 3 को है, पद है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी पूरे का अगर होल स्क्वायर होता है सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, पहले का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर क्या करेंगे प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा क्या है b है, तो b का स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर, फिर क्या करेंगे तीसरे पद का स्क्वायर करेंगे तो प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहले और दूसरे का गुणा करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे का गुणा करेंगे, फिर तीसरे और पहले का गुणा करेंगे, और सबको क्या कर देंगे दो गुना कर देंगे, क्या करेंगे दो गुना क्यों करेंगे हम, क्योंकि दो घात है। तो पहले जो है a में b का गुणा अगर करेंगे तो क्या होगा, ab होगा, क्या होगा ab, और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ab, यानी प्लस 2ab। क्या यह बात समझ में आया, a में b का गुणा कि ab हो गया और ab का गुणा करके क्या हो गया 2ab। अब इसको देखते हैं, b में अगर c का गुणा करिएगा तो bc हो जाएगा और bc का गुणा क्या हो जाएगा 2bc, तो लिख लेंगे प्लस 2bc। इसके बाद आप क्या बचा, c और a बचा है ना, तो c का गुणा a में करिएगा तो c में का गुणा करेंगे तो क्या होगा ca, उसका गुणा कर देंगे प्लस 2c प्लस 2ca। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2c। समझ में आया, प्लीज बोलो। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक, अब इसी प्रकार से इसके कुछ और भी सूत्र देखेंगे। अगर जो है मान लेते हैं कि यह सभी प्लस था, अगर सभी माइनस हो जाए तो सूत्र क्या बनेगा, a - b - c, या सभी को माइनस कर दिया जाए, ठीक है। अगर हम इसमें सभी को माइनस कर देते हैं तो सूत्र क्या बनेगा, इसमें हमारा मेन सूत्र यही है और इसी सूत्र से अन्य सूत्र निकलेंगे, ठीक है। मेन सूत्र फार्मूला हमारा यही है और इसी मेन फार्मूले से ही कई सूत्र की उत्पत्ति होगी। इसका दूसरा सूत्र का उत्पत्ति हम लोग कैसे करके दिखाते हैं, जैसे -a - b और -c, अगर इसका अगर होल स्क्वायर दिया रहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले -a का वर्ग करेंगे। यदि हम -a में अगर -a से गुणा करते हैं तो माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है। a में a का गुणा करिएगा तो क्या होगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस के ऊपर a स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ प्लस स्टार्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दिए a स्क्वायर। इसके बाद देखो फिर क्या है, -b का स्क्वायर करना है, तो अगर -b में अगर -b से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी भी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -c में -c का गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस c स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, -a में -b का गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे है ना, जब भी गुणा करेंगे ना, तो अगर -a में -b से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा, उसका 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab, क्या होगा प्लस 2ab। सोमर जो सुअस है सो कोअस, ध्यान से देखिए। अब देखो आगे बात करते हैं, -b में -c से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस bc और दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2bc, ये हो जाएगा प्लस 2bc। इसके बाद देखेंगे कि -c में अगर -a से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और c में गुणा करेंगे तो ca और दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ca प्लस 2ca प्लस 2ca। इस प्रकार से -a -b और -c का जो होल स्क्वायर होगा, यानी -a -b -c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। चलो बोलो, -a - b - c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अब जो है अगला देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि पहला प्लस हो a प्लस b और c जो है माइनस हो जाए, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। रट्टा नहीं मारना, इस सूत्र को समझना है, ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अब नीचे के जितने सूत्र बनेंगे इसी आधार पर बनेंगे, ठीक है। अगला सूत्र भी इसी के आधार पर बनेगा,
तो सबसे पहले जो है a प्लस बी माइनस सी का अगर होल स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर c का स्क्वायर करेंगे तो अपने का मतलब कि माइनस c में अगर माइनस c से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा प्लस c स्क्वायर। क्या होगा प्लस c स्क्वायर। तब यहाँ लिखेंगे प्लस c स्क्वायर यानी कि माइनस संख्या का वर्ग करने पर मान क्या आता है प्लस में आता है। किसमें आता है प्लस में आता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब a में b का गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा a b उसका 2 से गुणा करने क्या हो जाएगा प्लस 2ab। क्या क्या लिखेंगे प्लस 2ab। ध्यान से देखो b में किसका गुणा करेंगे माइनस c का। तो अगर b में अगर माइनस c से गुणा करते हैं तो b प्लस है प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा नहीं माइनस bc है ना। b में अगर माइनस c से गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस bc। इसका गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा माइनस 2bc। क्या हो जाएगा माइनस 2bc। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2bc। क्या ये बात समझ में आया। अब देखो माइनस c का गुणा a में करेंगे माइनस c का गुणा किसमें करेंगे ये में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस c हो जाएगा माइनस c हो जाएगा। और इसका गुणा कर दीजिए तो माइनस 2c हो जाएगा। माइनस प्लस के नियम में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो कक्षा 7 के प्लेलिस्ट में और 8 के प्लेलिस्ट में जो है जोड़ घटाव गुणा भाग का नियम बताया गया वहां से उसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है तो माइनस 2c हो जाएगा। अब जो है यहाँ लिख देंगे माइनस 2ca। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। यहाँ पर बच्चों से लोगों को जो है सिर्फ ये एक सूत्र याद करने की जरूरत है। एक सूत्र याद कर लिए इसी तरह पूरे सूत्र को बना सकते हैं। पहले ध्यान से समझ लो ठीक है। कभी दिक्कत हो वीडियो खोलो आराम से देख करके समझ सकते हो दोबारा कभी भूल गए। इसके बाद जो है हम इससे 4 नंबर जो सूत्र बनता है इसमें कई प्रकार के सूत्र बनेंगे लेकिन सब सूत्र इसी तरह बनेंगे। अगर हम लोग मान लिए कि a के बाद a माइनस b प्लस c अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। इसको चाहोगे तो मन में कर सकते हैं ठीक है। पहले a का वर्ग करो a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो माइनस b का वर्ग करोगे तो माइनस b गुणे माइनस b क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे प्लस b स्क्वायर। इसके बाद c का स्क्वायर करोगे तो प्लस c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है यह a प्लस में है और b माइनस में है। अगर a में माइनस b से गुणा करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा और इसका दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। ध्यान से देखने का चेष्टा करो ध्यान। इसके बाद हो जाएगा माइनस 2ab ठीक माइनस 2ab हो गया। और माइनस b में अगर c से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2bc है ना। माइनस 2bc गुणा करेंगे तो माइनस bc हो जाएगा उसका गुणा कर देंगे तो माइनस 2bc हो जाएगा। c भी प्लस a भी प्लस तो प्लस प्लस गुणा कराएगा प्लस आएगा तो प्लस 2c प्लस 2c ठीक है। और एक सूत्र इसमें और बनेगा इसको भी देख दिया जाए। इसमें अगर ऐसे दे दिया जाए कि a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। अब हम लोग जो है अगला सूत्र देखते हैं a माइनस b माइनस c का अगर होल स्क्वायर दिया रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि a का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस b गुणे माइनस b क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे प्लस b स्क्वायर ठीक है। इसके बाद माइनस c का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सभी जगह इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब यहाँ से ध्यान देंगे a में माइनस b का गुणा करेंगे इधर ध्यान दो a में अगर माइनस b से गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस ab और दुगना कर दें तो माइनस 2ab क्या हो जाएगा माइनस 2ab। यहाँ लिखेंगे माइनस 2ab। इसके बाद देखेंगे माइनस b में अगर माइनस b से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस bc दुगना कर दें तो प्लस 2bc क्या हो जाएगा प्लस 2bc प्लस 2bc। अब देखते हैं
माइनस सी में अगर ए से गुणा करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा, उसका गुणा कर देंगे तो माइनस टू ए सी हो जाएगा, माइनस टू ए सी या सी ए बोल सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस टू सी। चलो प्लीज बोलो क्या होगा। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस टू सी ए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।